विमान हादसा थी आतंकी साजिश। अब एयर इंडिया के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। बम होने की सूचना के बाद थाईलैंड में उतारा गया विमान। फुकेट से दिल्ली आ रहा था विमान। प्लेन में सवार थे 156 यात्री। जी हां, एयर इंडिया के लिए मुश्किलों का दौर बढ़ता ही जा रहा है। अहमदाबाद में एयर इंडिया के प्लेन क्रैश के बाद अगले ही दिन एयर इंडिया के एक अन्य विमान को मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। प्लेन में बम होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद इस विमान को आनन फानन में थाईलैंड में ही दोबारा से उतारा गया। आपको बता दें कि थाईलैंड के फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI 379 की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। फ्लाइट फुकेट से दिल्ली आ रही थी और इस विमान में 156 लोग सवार थे। टेक ऑफ करने के बाद प्लेन में बम होने की सूचना मिलती है। धमकी मिलते ही फुकेट एयरपोर्ट ने एयरपोर्ट की कंटीजेंसी प्लान एक्टिवेट कर दिया। एयरपोर्ट अफसरों ने कहा है कि धमकी को लेकर सभी जरूरी कदम उठाए गए। विमान अंडमान सागर के ऊपर एक बड़ा चक्कर लगाते हुए पलटा और करीब 20 मिनट बाद फुकेट में ही सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग की। सभी यात्री और क्रू मेंबर फिलहाल सेफ हैं, किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं एयर इंडिया के एक बयान में कहा गया है कि ईरान में स्थिति और उसके एयर स्पेस बंद होने के कारण कई विमानों का मार्ग या तो परिवर्तित किया जा रहा है या फिर विमानों को वापस मूल स्थान पर ही लैंड कराया जा रहा है। उधर मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया गया है कि एयर इंडिया की फ्लाइट ने फुकेट एयरपोर्ट से भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे टेक ऑफ किया था। इसके बाद एयर इंडिया के विमान की फुकेट में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और यात्रियों को सुरक्षित बचाया गया। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच जारी है। पता लगाया जा रहा है कि बम की धमकी का सोर्स क्या है, क्या ये कोई आतंकवादी साजिश का हिस्सा है। इसके अलावा ये भी जानकारी जुटाई जा रही है कि कहीं बम की इस धमकी का अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे से कोई कनेक्शन तो नहीं है। आपको बता दें कि गुरुवार को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट हादसे का शिकार हो गई थी। टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड के बाद विमान BJ अस्पताल के हॉस्टल से जाकर टकरा गया। विमान में सवार 242 लोगों में से 241 लोगों की मौत हो गई। वहीं हॉस्टल में मौजूद कई लोगों की भी मौत हुई है। ताजा जानकारी के मुताबिक कुल 265 लोगों की